11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम को, जो कि है ऑर्थोपोडा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये तो क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। यानी कि जितने भी अभी तक आपने ऑर्गेनिज्म एनिमल्स देखे, उन सब के फाइलम्स में जितने एनिमल्स नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा एनिमल्स आपको इस फाइलम में देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट एनिमल्स हैं, लार्जेस्ट एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और इंक्लूड बेसिकली किसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो भी हैं हमारे सराउंडिंग्स में, इन सब को इंक्लूड करते हुए एक लार्जेस्ट फाइलम है, जो कि कौन सा है हमारा लार्जेस्ट फाइलम, ऑर्थोपोडा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार यही पूछा जाता है कि एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आपको याद रखना है दैट इज ऑर्थोपोडा। ओके, यहाँ पे यही बताया गया बेटा कि ओवर 1/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज, यानी अर्थ पे आज तक जितनी भी नेम्ड स्पीसीज, यानी जितनी स्पीसीज के बारे में हमें पता चला है, जिनकी डिस्कवरी की जा चुकी है, जिनका नेम एंड ऑल सब पता है हमें, उनमें से 1/3 उनका केवल कौन है, वो जस्ट हमारे ऑर्थोपोडास ही हैं। बाकी अदर जो रेस्ट एरिया बचा, उसमें अदर एनिमल्स हैं, बट 1/3 में हमारे सिर्फ ऑर्थोपोडास आते हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं टू दिस ग्रुप। ओके, ऑर्थोपोडास नाम से अगर हम देखें तो पोडास का जो सेंस होता है, वो लेग्स जो हैं उनमें पोर्ट्स जो मौजूद हैं, उनके जॉइंट पेयर्स वहाँ से है, तो इसलिए इन्हें ऑर्थोपोडास बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट या साइलेंट फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि हम सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने ग्रुप पढ़े वहाँ पर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि सिमेट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने देखा कि पहले तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्केल में तीसरी बता दिया था कि आफ्टर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पर भी हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी आप उन्हें वन प्लेन से डिवाइड करोगे, एक प्लेन से आप उसे डिवाइड करोगे तो यस वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अनदर आप किसी और प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होंगे, बस यस ऑफकोर्स अगर आप इस पैटर्न में आप उन्हें डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड ऑल्सो अ लेयर दैट इज मीजोडर्म। तो 3 लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सेगमेंटेड थे तो सेगमेंटेड, जैसे कि अभी आप प्रीवियस पढ़ रहे थे एनालिट्स, वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट आपको देखने मिलेंगे, उतने सेगमेंट्स तो नहीं, बट यस ऑफकोर्स बॉडी सेगमेंटेड होती है इन हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। जो बॉडी का पोर्शन है वहाँ पर एक हेड होता है, देन एक थॉरेक्स एंड देन एब्डोमेन पोर्शन वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, और ऑल्सो सम हैव जिसमें 2 भी सेगमेंट्स होते हैं, बट सेगमेंट्स हैं यहाँ पर। ऑल्सो सिलोमेट्स भी होते हैं, सिलोमेट्स यानी कि जो बॉडी है, यानी कि जो आउटर बॉडी है और जो बीच में गट है, इनका गट वॉल, उसके बीच में स्पेस है, तो जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। दे हैव स्पेस बिटवीन देयर अबाउट बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ओके, जो बॉडीज़ होती है और किसकी, ऑर्थोपोडास की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, एक स्केलेटन पाया जाता है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। अब इसके प्रीवियस जितने भी क्लासेस अभी आपने पढ़े, वहाँ पर ऐसे स्केलेटन वर्ड या स्केलेटन चीज़ें वहाँ पर नहीं आई थी, बट अब धीरे धीरे बिकॉज डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन, बाउंडर के बाहर की तरफ एक एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी मैं आपको कुछ जो एग्जांपल्स दिखाऊंगी उसमें आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा कि जो आउटर बॉडी है उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन वहाँ पर है। ऑल्सो जो इनकी बॉडी होती है वो जो, हाँ सॉरी, जो एक्सोस्केलेटन है वो किसके होते हैं, काइटिनस होते हैं, काइटिनस के बने हुए, काइटिनस की बने हुए एक्सोस्केलेटन वहाँ पर होते हैं। ऑल्सो जो इनकी बॉडी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पर हेड होगा, थॉरेक्स होगा, एब्डोमेन होगा। सो देयर इज अ हेड, देन मिडिल पोर्शन दैट इज थॉरेक्स एंड देन वहाँ पर क्या होता है, एब्डोमेन होता है। सो इस तरीके से 3 सेगमेंट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो दे हैव अ जॉइंट अपेंडिसेस। जॉइंटेड अपेंडिस कैसे होते हैं, जैसे हम ह्यूमन की स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी हैंड होते हैं तो वहाँ पर वो क्या है, एल्बो है जिसपे वो ज्वाइंट है, एंड आपकी नेक की सॉरी लेग्स की बात करें तो वहाँ पे जो नी है वो वहाँ पर एक ज्वाइंट है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप अपने हैंड को मूव करवा सकते हो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप उसे मूव कर सकते हैं, एंड वैसे ही आप अपने लेग्स को भी मूव करवा सकते हैं। ये मोमेंटम क्यों है, मूवमेंट्स क्यों हो पा रहे हैं, बिकॉज वो ज्वाइंट है यहाँ पर, एंड इन जॉइंट्स की हेल्प से वो ईजिली मूव कर सकता है। तो वैसे ही जो आर्थ्रोपोडास होते हैं उनमें भी ज्वाइंट
अपेंडिक्स मौजूद होते हैं, पोडास मौजूद होते हैं, इसलिए वहाँ पर पैर मौजूद है, इसीलिए एंड जॉइंटेड होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली उसे मूव करवा सकते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था ऑर्थोपोडा का मतलब, यानी कि ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट या जुड़े हुए, एंड पोडास मतलब अपेंडेजेस। पोडास मतलब अपेंडेजेस है जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नाम इनका क्लियर होता है कि वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोपोडास। वहीं अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की तरह यहाँ बहुत सारी चीज़ें यानी गिल्स भी मौजूद हैं, बुक गिल्स भी मौजूद होती हैं, बुक लंग्स मौजूद होते हैं, या फिर ट्राइकल सिस्टम यहाँ मौजूद है। गिल्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर फ्लो करते हुए जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनसे ऑक्सीजन को अडेप्ट कर लेते हैं। बुक गिल्स जो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, इधर एक इधर लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर्स बने होंगे। लंग्स होंगे, लंग्स बिकॉज हमने लंग्स कहाँ होते हैं, जब आप टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे आ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो टेरेस्ट्रियल में भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्वेटिक में भी है। इसी वजह से काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा होता है, टिश्यू वगैरह में जा होता है। क्लोज वहाँ सिस्टम नहीं है, यानी वेसल्स एंड ऑल मौजूद नहीं है, डायरेक्ट जो ब्लड है वो सेल्स को पहुँचता है। वहीं एक और यहाँ पे बात की गई ऑल्सो, जो यहाँ पर है बैलेंसिंग ऑर्गेनल्स, जिसे हम सिस्टोसिस्ट्री बोल रहे हैं, जिसके थ्रू जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उसका इंटरनल फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड जो भी उसके अंदर है रिगार्डिंग द वाटर, ब्लड एंड ऑल, इन सारी सब चीज़ों के साथ साथ वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है, सो वहाँ पर अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए दे हैव सम ऑर्गन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोसिस सेल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू अपनी बॉडी को वो बैलेंस करके रखते हैं। ऑल्सो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी होगा ऑफकोर्स, जब डाइजेशन हो रहा है तो एक्सक्रीशन होना ही है। सो एक्सक्रीशन हो के लिए भी स्पेशल प्लेस है यहाँ पे, जिससे कि हम कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे मैलिपिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिन इन मैलिपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है इन ऑर्थोपोडास। सो आपने बहुत सारे फीचर्स अभी यहाँ पर पढ़े। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं। डाइशियस यानी कि क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होगा, एक मेल अलग एंड फीमेल अलग। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डाइशियस लगता है कि जैसे एक ही में होंगे, डाई मतलब समझ में आता है कि दो चीज़ें एक साथ, बट यहाँ पर डाइशियस का मतलब है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि जो मेल है वो अलग होगा और फीमेल यहाँ पर अलग अलग होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि जो स्पर्म है उसमें जो वो ओवम से जाकर इंटरनली फ्यूज हो जाएगा एंड देन जाइगोट बन जाता है। वो स्पर्म बाहर जाके उसे एक्सक्रीट नहीं करते, बाहर जाके उसे रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, पानी में उसे नहीं डाल रहे हैं, वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर ही जो स्पर्म है वो मेल बॉडी से डायरेक्ट फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम जैसे यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। ऑल्सो ओवीपैरस होते हैं ये सारे, ओवीपैरस इन द सेंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एग जब प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा, तो आफ्टर दैट ये एग ले करते हैं। ठीक है, एग्स फॉर्मेशन करते हैं, ओवीपैरस है यहाँ पर। एंड जब ये ओवीपैरस के बाद उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सो बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट यानी बिना किसी मेटामॉर्फोसिस के कन्वर्ट हो जाते हैं इन एडल्ट फॉर्म, एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस होती है तब वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ऑल्सो दे आर सो मैनी इन ऑर्गेनिज्म इन दिस क्लास। कुछ ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे एबीज़ की बात करें, एबीज़ की बात करें यानी हनी बी। हनी बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। हनी का प्रोडक्शन करने में, ऑल्सो जो मोम होती है उसका प्रोडक्शन करने में, सो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अलावा कहीं आपको ऐसे हनी कहीं से नहीं मिलेगा, जस्ट वही हनी बी है जो वो प्रोड्यूस करती है, राइट। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। वॉलवॉक्स जो सिल्क वॉर्म होती है, जहाँ से हमें सिल्क मिलता है, जिसका भी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाता है। देन लैरिफस, लैरिफस जो भी है वहाँ से हमें लैक मिलता है, जो बैंगल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो बहुत से ज़्यादा यूज़फुल एक क्लास है, बहुत लार्जेस्ट फाइलम है और ऑल्सो वेरी यूज़फुल भी फाइलम है। इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल इंसेक्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल्स भी ले, वेक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसे क्यूलेक्स है, एनाफिलेज है। ठीक है, एनाफिलेज, क्यूलेक्स, एडीज, एक्चुअली मॉस्किटो है इन शॉर्ट। और मॉस्किटो की जो 3 टाइप्स होते हैं, मॉस्किटो के अंदर भी 3 अलग अलग तरह के मॉस्किटोज हैं, तो उनको भी यहाँ बताया गया, फर्स्ट एनाफिलेज, देन क्यूलेक्स एंड एडीज। सो वेक्टर्स भी हैं, यानी कि अगर हमें इंपॉर्टेंस भी देते हैं तो सम हैव देम हार्मफुल इश्यूज भी हैं जो
खुद तो ये नुकसान नहीं करते, बट यस ऑफ कोर्स जो वायरसेस होते हैं या बहुत छोटे छोटे डिसीज हैं उनको ये ट्रांसमिट ज़रूर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर्स वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑल्सो सम लेस्क्यूटास और लिमिनस किंग कर्ब, यानी बहुत सारे अदर ऑर्गेन्स, मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत बड़ा फाइलम में तो बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट क्लास को अपनी कंप्लीट किया जो कि है ऑर्थोपोडा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई दे रहे हैं ऑर्थोपोडा के, ठीक है। सो यहाँ से फर्स्ट कंप्लीट होता है फाइलम ऑर्थोपोडा। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थोपोडा। ये आपको हनी भी यहाँ से दिखाई दे नेक्टर कलेक्ट करते हुए, जैसे हनी भी बनता है। ये एक्सोस्केलेटन, आपको बॉडी के ऊपर एक अलग से स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, ऊपर एक अलग से स्केलेटन है, नीचे का जो पोर्शन है मस्कुलर है बट ऊपर स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। बस अलग से अपेंडिक्स का यूज़ करके मूव कर पाते हैं। मेनली जो जॉइंट अपेंडिक्स है इसी की वजह से इनमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन की प्रोसेस हो रही है। विंग्स मौजूद होते हैं, 1 पेयर विंग्स होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लाइट कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी इंसेक्ट हैं वहाँ पर आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। बायलैटरल सिमेट्री है, जैसे आपको देख रहे हैं कि अगर आप इन्हें इक्वल डू से डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स, जैसे ये प्रॉपर मूव कर पाते हैं। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एस्कोस्केलेटन दिखाई दे रहा होगा। 4 क्लासेस हैं यहाँ पर जो कि हैं अलग अलग यहाँ पे बताई गई हैं। पहली है मैरियोपोडा जिसमें आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिकेलिकेटा, जहाँ पे जो सिकलस यानी कि जो कैल्कुलस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद होता है, ठीक है। क्रस्टेशिया मोस्टली मरीन वाटर इन नेचर होते हैं, मरीन में पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स हैं। हेक्सापोडा, जहाँ पर अभी हमने पढ़ा अबाउट द ऑर्थोपोडास। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम को जो है कि मोलस्का। सो फर्स्ट मोलस्का के बारे में पॉइंट देखिए, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इसके प्रीवियस जो हमने ऑर्थोपोडा पढ़ा वो तो लार्जेस्ट था, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिले, एंड जो ये होते हैं मोलस्कन्स होते हैं दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट, ओके। यहाँ पे जिस तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं, एक्वेटिक तो होंगे ही, यानी मरीन वाटर या फ्रेश वाटर, ये किसी में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में होंगे, फ्रेश वाटर में होंगे, और ऑल्सो लैंड पे भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। सम साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर, जैसे कि इतना पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज अब ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं सारे ही एनिमल्स में, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बायलैटरल सिमेट्री है जिसमें आप बॉडी को इक्वल 1/2 से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, तो ये अभी सारी चीज़ें हमने, ये सारी यही पॉइंट्स हमने किस में पढ़े थे, ऑर्थोपोडा में पढ़े थे। तो आपको एक ही पॉइंट अगर आपने याद किए तो 2 आपको क्लास फाइलम यहाँ पे याद हो जाते हैं, ठीक है। मेन फीचर्स को अलग अलग से याद करिएगा ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि आप किस क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन फीचर्स की बात करें अगर हम मोलस्कन्स की, तो यहाँ पर ये है कि जो इनकी बॉडी है ये एक कैल्करस सेल से कवर होती है। कैल्करस यानी कि कैल्शियम से बने हुए से कवर, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक सेल होती है जिससे उनकी बॉडी कवर रहती है, एक सेल लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर मौजूद होता है, एंड ये इसी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ फॉर द मूवमेंट के बॉडी से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज एक कैल्करस सेल स्ट्रक्चर हमें मौजूद यहाँ पर दिखता है। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस क्लास का। ऑल्सो जो इनकी बॉडी है, यानी जो हमने बात की अभी यहाँ पर कि कैल्करस स्ट्रक्चर है, ऑल्सो अनसेगमेंटेड होते हैं। प्रॉपर सेगमेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे भी हमने प्रीवियस पढ़ा था हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हमें सेगमेंट्स वहाँ दिख रहे थे, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर सेगमेंट तो नहीं दिखाई देंगे, अनसेगमेंटेड है, आपस में ज्वाइंट ही होते हैं, बट आपको उसमें हेड और मस्कुलर फुट और वस्कुलर हम्प आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा। हेड लास्ट स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, देन कुछ मस्कुलर फूड्स होते हैं जिनकी वजह से वो लोकोमोशन कर पाते हैं, चल पाते हैं, एंड एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होता है जिसे हम वेस्कुलर हम्प बोलते हैं। एंड यही वेस्कुलर हम्प कैसा होता है, कैल्कुलस नेचर का होता है। ऑल्सो अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन वहाँ पर मौजूद होती है, किसके बीच में, जो हमारा वेस्कुलर हम्प है, ये वेस्कुलर हम्प होता है, इसके ओवर इसको कवर करती हुई एक बहुत सॉफ्ट एक स्पॉन्जी सी लेयर होती है जिसे मेल्टन बोल जाता है, मेल्टन की एक लेयर वहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। भी आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्सो देयर इज़ अ कैविटी, एक कैविटी मौजूद है किसके बीच में, जब भी हमने हम्प की बात की, यानी कि जो एक हम्प होता है और उसके बाद जो इसको कवर करता हुआ जो मेल्टन की एक जो लेयर है उसके बीच में एक स्मॉल कैविटी होती है, और ये कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
जो यहाँ पे मेल्टन कैविटी को क्या बोलते हैं, मेल्टन कैविटी, बिकॉज ये तो क्या है हम्प है और इसके बीच में मेल्टन मौजूद होते हैं और इसके बीच की जो कैविटी उसे मेल्टन कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पर मौजूद क्या होते हैं, यहाँ पर गिल्स मौजूद होते हैं, फेदर लाइक गिल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो भी मोलस्कन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया गिल्स है तो ऑफ कोर्स रिस्पायरेशन तो वो करेंगे, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों ही फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाते हैं, मतलब वहाँ रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। ऑफकोर्स दे आर लिविंग बींग्स, तो ये प्रोसेस बहुत कॉमन है और वो होंगी। ठीक है। ऑल्सो दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स, इन ये सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स इन द सेंस जो इनका एंटीरियर हेड है, वो हेड ही क्या होता है, इनका सेंसरी टेंटिकल्स की तरह वो यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने ऑर्थोपोडा में बेटा आपको ये बात नहीं बताई थी कि ऑर्थोपोडा में जो हेड पोर्शन होता है ना, हेड पोर्शन होता है, वहाँ पर टेंटिकल्स निकले होते हैं। तो ये जो टेंटिकल्स हैं वो वहाँ पर उनके सेंसरी ऑर्गन्स है, वो एज अ सेंसरी ऑर्गन्स की तरह टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं, जिससे वो जब भी किसी चीज़ के पास जाते हैं तो उसको वो पहले फील करते हैं बाय द टेंटिकल्स। अगर आपको देखना है बहुत कॉमनली तो आप कॉकरोच में देख सकते हैं, कॉकरोच भी हमारे ऑर्थोपोडा का ही एग्जाम्पल है। कॉकरोच में आपने टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल्स को मूव करके, एंड मैंने कॉकरोच का एग्जांपल इसलिए कि बहुत नॉर्मली आप उसको देख सकते हैं ना, बहुत नॉर्मली आपको वो देखने को मिल जाएंगे, और वो टेंटिकल्स का यूज़ करके चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करते हैं, कि सेंस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दैट। ठीक है, ऑर्थोपोडास की बात की। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, मोलस्कन्स की बात करें, तो वहाँ पर जो एंटीरियर हेड रीजन है, वही हेड रीजन पर कुछ टेंटिकल्स हैं, सेंसरी टेंटिकल्स हैं, जिसकी वजह से ये फील करते हैं चीज़ों को, कि जो भी चीज़ है उनके सराउंडिंग्स में वो क्या है, उन चीज़ों को फील करके सेंसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमंस में सेंसेस हैं जिनसे आप चीज़ों को देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, वैसे बाय द हेल्प ऑफ दिस थिंग सेंसरी रीजन्स वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑल्सो दे हैव अ माउथ, एक माउथ होता है, फाइल लाइक ओपनिंग जैसा एक माउथ वहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फूड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, एक माउथ है, ठीक है, एक माउथ लाइक ओपनिंग जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगी, एंड इसमें वो क्या होता है, फूड को कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो ओपनिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला, हम इसे यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, दे आर यूजली डाइसिकस, डाइसिकस होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस दैट मीन्स दे ले एग, एग को ले करते हैं और वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन एडल्ट फॉर्म। ओके, सम एग्जाम्पल्स जैसे पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, सम अदर एग्जाम्पल लाइक पेनेक्टिडा, स्लैपिया, लॉगियो, ऑक्टोपस, पायलिरा, डेंटालियम एंड प्लेटिप्लेनेरिया, सॉरी प्लूरा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि आपको किसमें दिखाई देंगे, हमारे क्लास मोलस्कन्स में। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि दैट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्पीसीजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्कन्स जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो ओशंस में मौजूद हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। देन आई विल ऑल्सो शो सी, ये माउथ लाइक ओपनिंग जो मौजूद होती है बहुत बड़ी सी, ठीक है, जिसमें वो कैप्चर कर सकते हैं फूडों को। यहाँ पर ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग में वो कैप्चर करते हैं फूड्स को। ठीक है, ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास, मेनली यहाँ पर मरीन्स वाटर मरीन एग्जाम्पल्स दी सी, ये आपने देखे होंगे स्नेल्स, जो नॉर्मल स्नेल्स होते हैं उनको दिखाया है। ऑल्सो स्पीसीज ऑफ दिस क्लास, येलो स्नेल है, ये आपने बहुत ईजिली देखा होगा इन योर सराउंडिंग्स। ये मरीन स्पीसीज है, पिंक ड्राइड स्पीसीज है। ऑल्सो दिस आर द एप्पल स्नेक, ये बहुत नॉर्मली आपको बहुत ईजिली देखने को मिलता होगा। सो यहाँ पर हमने देखे सम अदर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फाइलम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटास एक बहुत अच्छा क्लास है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो इकाइनोडर्मेटास का अगर फर्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर आपको एक
एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमने अभी प्रीवियस क्लास पढ़ी थी ऑर्थोपोडा, वहाँ पे आपको एक एक्सोस्केलेटन देखने को मिला था, जहाँ पर बॉडी के आउटर साइड में आपको एक स्केलेटन स्ट्रक्चर मिला था। वहीं जो हमारे ये एनिमल्स यानी एकाइनोडर्मेटास को बिलोंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे आपको एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, जो कि कैल्कुरस यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनसे मिलकर बने हुए ऑसिकल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पीसीज या बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक एंडोस्केलेटन वाली चीज़ें यहाँ पर आने लगी, बॉडी के अंदर सेल्स या बॉडी के अंदर स्केलेटन का फॉर्मेशन होने लगा। तो इसी वजह से इनका जो नाम है वो एकाइनोडर्मेटा यानी डर्माटा यहाँ पे इनका नाम है। और ऑल्सो जो इनकी बॉडी होती है, स्पाइन्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे, स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेनली मरीन्स होते हैं, ऑल आर मरीन्स, कोई भी आपको बाहर टेरेस्ट्रियल रीजन पे नहीं दिखेंगे। सब के सब जितने भी एनिमल्स हैं बिलोंग टू दिस क्लास, दे आर द मरीन इन नेचर। अराउंड 200 के आसपास इन स्पीसीजेस होती है हमारे एकाइनोडर्मेटास के, एंड वो सारे कैसे होते हैं, मरीन नेचर के होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमें मालूम है, समझ में आ गया, बिकॉज हम हायर क्लासेस की तरफ जाए तो ऑर्गन सिस्टम होगा। बट यहाँ पर जो सिमेट्री है उसको लेकर कुछ जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिमेट्री है ना वो दो सिमेट्री एक साथ मौजूद है। इसीलिए पूछा जाता है कि जो हमारे एकाइनोडर्मेटास होते हैं उसमें किस तरह की सिमेट्री होती है। सो जब एकाइनोडर्मेटा एडल्ट फॉर्म में होंगे यानी प्रॉपर एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से इस टास्क लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखेगा। तो जब प्रॉपर एडल्ट का फॉर्मेशन है तब यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि मैं इस एक्सेस से भी काटूँ, इस एक्सेस से भी काटूँ, इस एक्सेस से भी काट सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब एडल्ट फॉर्म है यानी एकाइनोडर्मेटा एक एडल्ट फॉर्म में है, प्रॉपर डेवलप हो चुका है, देन वहाँ पर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री होती है। बट वहीं जब वो लार्वल स्टेज में होता है, ठीक है, जब वो लार्वा वाली स्टेज में है, देन एट दैट टाइम वो वहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। सो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर और पता चला कि जो सिमेट्री है वो भी दोनों बहुत अलग अलग है, जिसमें एक लार्वा है, जो लार्वल स्टेज है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, एंड वहीं जो एडल्ट स्टेज है यानी कि जब प्रॉपर वो एडल्ट हो गया तो वहाँ पर रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो सिमेट्री के टर्म में आपके जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है। ऐसा प्रीवियस आपने अभी किसी भी क्लास में नहीं देखा जहाँ पर दो तरह की सिमेट्री एक ही ग्रुप में मौजूद हो, बट दिस क्लास दे हैव टू सिमेट्री, सो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम सेल्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एंटोडर्म, एंडोडर्म, ऑल्सो विथ मीजोडर्म। एंड सिलोमेट्स भी होते हैं यानी कि बॉडी कैविटी, एंड जो वॉल सिस्टम है, गट वॉल है, वहाँ पर प्रॉपर एक गैप मौजूद होता है। डाइजेशन कंप्लीट है, कंप्लीट सिस्टम डाइजेशन का मौजूद है, जहाँ पर एक अगर ये बॉडी बात करें, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर, सो जो डॉर्सल सिस्टम यानी कि जो ऊपर का सिस्टम होता है वहाँ पर उनका एनएस पॉइंट रिब मौजूद है, एंड जो वेंट्रल जो नीचे की तरफ उनका माउथ ओपनिंग होगी, वहाँ से वो चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं, दैट इज़ द माउथ। या याद रखिएगा कि वेंट्रल रीजन पे लोअर रीजन बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा, लोअर साइड होगा, ठीक है, वहाँ पर माउथ पर होता है, और जो अपर है वहाँ पर हमें एनएस दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जिनकी वजह से इनको एक अलग क्लास में रखा गया, वो डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बिकॉज पूरे जो एकाइनोडर्मेटास होते हैं इनके अंदर वाटर जाता है, ठीक है, एंड पूरी बॉडी में वो फ्लो करता है, पूरी बॉडी में वो मूव करता है, जिसकी वजह से इन्हें लोकोमोशन में भी हेल्प मिलती है। ऑल्सो ये फूड कैप्चर कर सकते हैं और ऑल्सो फूड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो फूड को कैप्चर करेंगे जब वाटर में फूड मटेरियल्स है, एंड वो बाय द वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम उनकी बॉडी के अंदर जाता है, एंड वो फूड को कैप्चर कर देते हैं और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। एंड रिस्पायरेशन भी ऑफ कोर्स वो उसी के थ्रू कर पाते हैं, बिकॉज वो वाटर से ऑक्सीजन लेंगे एंड देन रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि एकाइनोडर्मेटास में मौजूद है, जो कि क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सम अदर कैरेक्टर्स को, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर आपको डेवलप नहीं दिखाई देगा। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक कोई स्पेशल ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्रीशन होता नहीं है, ऑफकोर्स एक्सक्रीशन तो होगा, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई डेवलप मौजूद नहीं है। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, दो अलग अलग सेक्स आपको मिलेंगे, मेल एंड फीमेल अलग अलग है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देन आफ्टर जो स्पर्म बनते हैं
वो बॉडी से बाहर फ्यूज हो जाते हैं एंड देन ओवम बॉडी से बाहर आते हैं वाटर में एंड देन वो आपस में फ्यूज होते हैं एंड देन लार्वल स्टेज बनेगी एंड देन वो चेंज होते हैं इन देयर एकाउंडर्मेटास। तो मैंने भी आपको बोला कि लार्वल स्टेज है, तो लार्वल स्टेज का मतलब कि वो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहे हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि वो जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है वो सीधा उससे एडल्ट का ही फॉर्म हो, बट अगर उनके बीच में एक और स्टेज आती है जैसे लार्वल स्टेज, एंड काफ़ी टाइम ये लार्वल स्टेज में भी रहते हैं, देन मेटामॉर्फोसिस करके वो एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट सम अदर एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे स्टेरिस यानी कि स्टारफिश, स्टारफिश यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। सो एग्जाम्पल्स जैसे कि सी अर्चिन्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एचिनस, एंडिडॉन, सी लिली, एनी क्यूक्यूमेरिया, ठीक है, सी कोकम्बर जिसे हम बोलते हैं, और ऑल्सो ब्रिटल स्टार्ड यानी ओहिप्यूरा। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास एकाइनोडर्मिटा। सो यहाँ से हमने ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो फिलहाल हमने कवर कर लिए हैं अपने नॉन कॉर्डेटास एनिमल्स को, वो सारे एनिमल्स जिसमें नॉन कॉर्डेटा में बिलोंग करते थे, बिकॉज आपने अभी तक जितने भी एनिमल्स पढ़े हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, सोनेटोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्कन्स एंड एकाइनोडर्मिटा। तो ये जितनी भी क्लासेस अभी तक आपने पढ़ी, दे हैव नोटोकॉर्ड, वहाँ पर नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होती, डोंट हैव नोटोकॉर्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई एक प्रॉपर बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब जो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होना स्टार्ट करेगी या फिर वहाँ पे उनका डेवलपमेंट हम देखेंगे। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एकानोडर्मेटा। ठीक है, आपको दिख रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक स्टार जैसे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। दीज आर द एनिमल्स। ठीक है, बहुत सुंदर से लगते हैं एंड दीज ये जो हैंड्स हैं जिनके थ्रू बहुत छोटे छोटे स्पाइंस लगे होते हैं, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये स्पाइंस आपको यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रही होंगी, इसी की वजह से वो मूवमेंट करते हैं। सी आर्चिन्स, सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे लेग्स जिनसे वो मूवमेंट करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये देखने में। दे आर ऑल आर मरीन इन नेचर। आपको पता है मैंने पहले ही बोला था कि सारे ही मरीन इन नेचर के हैं, सो मरीन इन्वायरमेंट में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर उनके मौजूद होता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है वाटर कैनाल सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें एक सेंटर सिस्टम है और बाकी वो कनेक्टेड होते हैं। सो दीज ऑल आर द मरीन इन नेचर एंड मरीन वाटर में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हमारा क्लास एकानोडर्मेटा। मूवमेंट ऑफ एकानोडर्मेटा।